हेलो दोस्तों, कुंवर सिंह क्लासेस में आप सभी का स्वागत है प्यारे दोस्तों। और आज का हमारा जो रीजनिंग में होगा, रीजनिंग में वह कैलेंडर होगा। क्या होगा? कैलेंडर होगा। इसके पहले हम क्लॉक पढ़ा चुके हैं और आज हमारा जो होगा वो कैलेंडर होगा। कैलेंडर के समाप्त होने के पश्चात क्या होगा? शुरू डायरेक्शन टेस्ट होगा। तो ऐसे बारी बारी से हम चैप्टर को पढ़ेंगे। डायरेक्शन टेस्ट के बाद ब्लड रिलेशन पढ़ेंगे। उसके बाद जो भी चैप्टर पढ़ाएंगे मैं बताऊंगा। उसके बाद देखिए CUET को देखिए, उसमें ज़्यादा डीप में क्वेश्चन नहीं पूछता है। मैं उसी की तैयारी करा रहा हूँ, CUET की। ठीक है, कॉमन कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, ये इसका फुल फॉर्म होता है। इसी की तैयारी मैं करा रहा हूँ। ठीक है दोस्त, इसमें बहुत ही गहराई में या बहुत कह सकते हैं कि डीप में क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, नहीं पूछबे नहीं करता। एंट्रेंस एग्जाम है ना, तो बहुत हार्ड यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनाएगा, तो साधारण साधारण क्वेश्चन पूछता है। देखिए, सबसे पहले जानिए कि कैलेंडर क्या पढ़ना है। हमें कैलेंडर पढ़ना है। क्या पढ़ना है? कैलेंडर पढ़ना है। क्या पढ़ना है? कैलेंडर पढ़ना है। देखिए, कैलेंडर होता क्या है? तो कैलेंडर में आप सभी जानते हैं कि कैलेंडर होता क्या है। कैलेंडर में वर्ष होंगे, दिन होगा, महीना होगा, यही सब होते हैं। तो कैलेंडर में क्या होता है? वर्ष होता है। तो वर्ष किसे कहते हैं? सभी लोग जानते हैं कि वर्ष दो प्रकार का होता है। वर्ष कितने प्रकार का? दो प्रकार का। एक साधारण वर्ष, एक साधारण वर्ष। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा आज का लेक्चर होगा वह बेसिक होगा और कल क्वेश्चन धड़ाधड़ क्वेश्चन होगा। आज पहले बेसिक जान लीजिए, क्या क्या बेसिक हो सकती है इस चैप्टर में। तो बेसिक जानिए। साधारण वर्ष, वर्ष कितने प्रकार का? दो प्रकार का। वर्ष कितने प्रकार का? दो प्रकार का। साधारण वर्ष और लीप वर्ष। लीप वर्ष, साधारण वर्ष और लीप वर्ष। देखिए, साधारण वर्ष को हिंदी में क्या, इंग्लिश में क्या कहते हैं? नॉर्मल ईयर। क्या? या जनरल ईयर। नॉर्मल ईयर, ठीक, नॉर्मल ईयर। और लीप ईयर हिंदी इंग्लिश एक ही होता है। ठीक है, लीप ईयर। क्या? लीप ईयर। क्या? लीप ईयर। देखिए, अब साधारण वर्ष और लीप ईयर क्या होते हैं? देखिए, अब इसके बारे में लिखिएगा, इसके बारे में लिखिएगा। साधारण वर्ष क्या होता है? देखिए, साधारण वर्ष वह वर्ष होता है जिस वर्ष में, लिखिएगा ऐसे, जिस वर्ष में 4 से भाग देने पर यदि पूर्णतः विभाजित हो जाता है तो वह वर्ष लीप वर्ष होता है। यदि नहीं विभाजित होता है तो साधारण वर्ष होता है। लिखिएगा, जिस वर्ष में 4 से विभाजित करने पर, जिस वर्ष में 4 से विभाजित करने के पास, 4 से विभाजित करने के पश्चात, 4 से विभाजित करने के पश्चात, 4 से विभाजित करने के पश्चात, पूर्णतः विभाजित न हो, पूर्णतः विभाजित न हो, पूर्णतः विभाजित न हो, तो ऐसे वर्ष को हम साधारण वर्ष कहते हैं, नॉर्मल ईयर कहते हैं, साधारण वर्ष कहते हैं, साधारण वर्ष कहते हैं। ठीक है दोस्त, क्या कहते हैं? साधारण वर्ष कहते हैं, जो 4 से पूरी तरीके से ना कटे। जैसे 1985, क्या एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा, ऐसे उदाहरण के तौर पर, उदाहरण में लिख लीजिएगा 1985। अपने से समझ सकते हैं कि यहाँ कौन कौन सा ऐसा सन है जो 4 से नहीं कटेगा। 1986, 1987, ऐसे बहुत सारे सन हैं कि जो 4 से नहीं कटेंगे। तो ये सब क्या है? साधारण वर्ष है। तो लीप वर्ष क्या होते हैं? देखिए, ऐसे सन, ठीक, ऐसे वर्ष लिखिए, ऐसे वर्ष जो 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, जो 4 से पूर्णतः क्या हो जाए? पूर्णतः विभाजित हो जाए। देखिए, इसका परिभाषा थोड़ा सा लॉन्ग हो गया, मैं इसको शॉर्ट में लिखता हूँ। ऐसे वर्ष जो 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, पूर्णतः विभाजित हो जाए, क्या हो जाए? विभाजित हो जाए। ऐसे वर्ष को हम क्या कहेंगे? विभाजित हो जाए। तो ऐसे वर्ष को लीप ईयर कहते हैं। क्या कहते हैं? लीप ईयर कहते हैं। तो ऐसे वर्ष को लीप ईयर कहते हैं। अब देखिए, एग्जाम्पल में इसमें भी लिख लीजिएगा, 2020 कट जाएगा और 2016 कट जाएगा, 4 5 20 4 4 16 कट जाएगा, और 2028
4 5 20 4 7 28 कट जाएगा। तो जो भी सन कट गए वह लीप ईयर है और जो न कटे वह साधारण वर्ष है। तो साधारण वर्ष और लीप ईयर के बारे में आप लोग जान गए होंगे। तो देखिए ये तो हो गया सन के बारे में। अब कुछ अपवाद के रूप में आते हैं। अपवाद में क्या है? शताब्दी वर्ष। अपवाद में जो आता है वह शताब्दी वर्ष आता है। क्या आता है दोस्त? शताब्दी वर्ष आता है। क्या आता है? शताब्दी वर्ष आता है। शताब्दी वर्ष की पहचान की, अगर शताब्दी वर्ष नहीं रहेगा तो आप लोग पहचान जाएंगे कि हाँ कौन सा साधारण वर्ष है और कौन सा लीप ईयर है। लेकिन दिया गया वर्ष है शताब्दी वर्ष है, तो कैसे जाने कि हाँ यह वर्ष है, जो दिया गया वर्ष है या शताब्दी होगा कि लीप ईयर होगा। तो देखिए यह एक प्रकार का कह सकते हैं कि यह अपवाद के स्वरूप है। तो शताब्दी वर्ष सबसे पहले ये जानिए कि शताब्दी वर्ष होता क्या है। तो शताब्दी वर्ष जो होता है, देखिए यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद मैं शताब्दी वर्ष की चर्चा करता हूँ, विशेष प्रकाश करता हूँ उसको। देखिए शताब्दी वर्ष का मतलब ये होता है दोस्त कि जिसके अंत में, जिस वर्ष के अंत में 2 जीरो हो, उसे हम, उस वर्ष को हम शताब्दी वर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? शताब्दी वर्ष कहते हैं। और शताब्दी वर्ष के केस में जो जार का नियम है पता करने का कि दिया गया समय साधारण वर्ष है या लीप ईयर है, तो शताब्दी वर्ष अगर दिया गया समय होगा तो यह जार का नियम फेल हो जाएगा। हम उससे नहीं पता कर सकते कि यह दिया गया समय साधारण वर्ष है कि लीप ईयर है, नहीं हम पता कर सकते चार से। तो शताब्दी वर्ष क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में लिखिएगा। देखिए शताब्दी वर्ष क्या है? शताब्दी वर्ष, शताब्दी वर्ष, शताब्दी वर्ष। देखिए शताब्दी वर्ष, इसकी परिभाषा लिखिएगा। शताब्दी वर्ष जिस वर्ष के अंत में, जिस वर्ष में लिखिएगा, जिस वर्ष में, जिस वर्ष के अंत में, जिस वर्ष के अंत में 2 जीरो हो, कितने जीरो हो? 2 शून्य हो, 2 शून्य हो, 2 शून्य, 2 शून्य हो, 2 शून्य हो, तो 2 शून्य हो तो 2 शून्य हो तो ऐसे वर्ष, तो ऐसे शताब्दी वर्ष हो या ऐसे वर्ष को शताब्दी वर्ष कहते हैं। तो ऐसे वर्ष को, तो ऐसे वर्ष को शताब्दी वर्ष कहते हैं। तो ऐसे वर्ष को कैसा वर्ष कहते हैं? शताब्दी वर्ष कहते हैं। शताब्दी वर्ष कहते हैं। शताब्दी वर्ष कहते हैं। शताब्दी वर्ष कहते हैं दोस्त, ठीक है। जैसे शताब्दी वर्ष क्या होता है? 100 वर्ष, 200वां वर्ष, 300वां वर्ष, ये क्या है? सबके अंत में क्या डबल जीरो है? बिल्कुल है। क्या है? शताब्दी वर्ष है। अब यह सन 500 क्या है? शताब्दी वर्ष है। 600 क्या है? शताब्दी वर्ष है। 800 क्या है? शताब्दी वर्ष है। तो यह शताब्दी वर्ष में अब हमको पता करना है, जांच करना है, पता लगाना है कि यह शताब्दी वर्ष लीप ईयर है कि साधारण वर्ष है। तो अभी तक अगर जिसके अंत में डबल जीरो नहीं होता था अर्थात शताब्दी वर्ष नहीं होता था, तो हम 4 से भाग देते थे, हम पता कर लेते थे कि दिया गया वर्ष लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर है। अगर कट जाता था तो मैं कह देता था लीप ईयर, नहीं कटता था मैं कह देता था नॉर्मल ईयर, साधारण वर्ष है। तो यहाँ से 4 का नियम तो फेल हो जाता है जब शताब्दी वर्ष की बात आ जाती है। तो क्या होगा? तो 4 से भाग ना दे करके बल्कि 400 से भाग देते हैं। तो देखिए भाग दीजिए, देखिए भाग देंगे, अगर 400 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा तो दिया गया वर्ष, दिया गया शताब्दी वर्ष कैसा वर्ष होगा? लीप वर्ष होगा। यदि 400 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा तो दिया गया शताब्दी वर्ष साधारण वर्ष होगा। तो 400 से काटिए तो 0 से 0 कट जाएगा, 1/4 बचा, क्या कटा? नहीं कटा ना। तो दिया गया जो 100 वर्ष है, 100वां वर्ष शताब्दी वर्ष है, जो यह क्या है? साधारण वर्ष है। तो लिख लीजिए यहाँ पे लीप ईयर है ये, ठीक है। अब 200 में भाग दीजिए, 400 से भाग दीजिए, कटा? नहीं। 2 कन्नम 2, 2 दूनी 4, पूरी तरीके से कटा? नहीं कटा। तो दिया गया वर्ष क्या है? यह साधारण, सॉरी लीप ईयर मैंने बोल दिया, क्या साधारण वर्ष होगा भैया, साधारण। जो पूरी तरीके से कट जाएगा वह लीप ईयर होगा या नॉर्मल ईयर, सॉरी ये भी नॉर्मल ईयर होगा क्योंकि ये भी नहीं कटा, नॉर्मल ईयर होगा। 300 में 400 से भाग दीजिए, देखिए नहीं करेगा, इसका मतलब ये भी नॉर्मल ईयर है। देखिए अब ये 400 को 400 से भाग देंगे, क्या पूरी तरीके से कट गया? एक बार जाएगा मतलब कि रिमाइंडर 0 पूरी तरीके से कटा, तो यह दिया गया वर्ष क्या है? लीप ईयर है। मतलब 400 से पूरी तरीके से कट गया, 500 भी नहीं कटेगा, 600 भी नहीं कटेगा, 800 कट जाएगा। इसका मतलब क्या होगा? 800 भी कट जाएगा, 800 भी कट जाएगा, 2 बार जाएगा, रिमाइंडर 0 मतलब पूरी तरीके से कट जाएगा।
तो दिया गया शताब्दी वर्ष जो 800 है, यह क्या है? लीप ईयर है। तो यहाँ लिख लीजिए यह क्या है? लीप ईयर है। दिया गया है शताब्दी वर्ष कैसा वर्ष है? लीप ईयर है। तो यह जांच करने का तरीका है कि कौन सा वर्ष शताब्दी वर्ष है और कौन सा शताब्दी वर्ष लीप ईयर है और कौन सा शताब्दी वर्ष नॉर्मल ईयर है। तो 400 से भाग देंगे, पता चल जाएगा। ठीक है दोस्त, आशा करता हूँ कि यहाँ तक बात आप लोग समझ गए होंगे। तो देखिए अब जो हमारा टॉपिक होगा, जो अगला हम बात करते हैं, देखिए क्या करते हैं। देखिए स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं आप लेते रहिएगा, नहीं तो मैं इरेज कर दूंगा, क्योंकि हमें आगे बढ़ते जाना है, अब समय का अभाव होता है। ठीक है दोस्त, उसके बाद देखिए अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए, क्वेश्चन पूछता भी है ऐसा कि 100 वर्ष में, कितने वर्ष में पूछेगा? 100 वर्ष में, 100 वर्ष में क्या लिखा जाता है? 100 वर्ष में कितने लीप ईयर होते हैं? 100 वर्ष में कितने लीप ईयर होते हैं? कितने लीप ईयर होते हैं? कितने लीप ईयर होते हैं? देखिए अब इसको कैसे निकालेंगे। देखिए अब मैंने बताया था कि लीप ईयर का पता करने के लिए हम क्या करते थे? 4 से भाग देते थे दिए गए सन में। तो दिया गया वर्ष क्या है? 100 वर्ष है। हम 100 में 4 से भाग दे देते हैं, तो कितने बार जाएगा? 25 चौका 100 जाएगा। 25 चौका 100, इसका मतलब क्या 25 वर्ष क्या लीप ईयर होगा? अगर 25 बार गया, क्या 100 वर्ष में 25 लीप ईयर होंगे? 25 लीप ईयर होंगे? बताइए, क्या लीप ईयर 25 वर्ष होंगे? मतलब 25 लीप ईयर होगा 100 वर्ष में? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये जो 100वां वर्ष है, 99 तो ठीक है, 99 के बाद जो 100वां वर्ष है यह लीप ईयर तो है नहीं, तो काउंट होगा नहीं लीप ईयर में। यह तो साधारण शताब्दी वर्ष है, तो ये काउंट नहीं होगा। तो 25 में 1 कम हो जाएगा, 25 में 1 कम हो जाएगा, तो 24 लीप ईयर होते हैं। 100 वर्ष में कितने लीप ईयर होते हैं? 24 लीप ईयर होते हैं। कितने लीप ईयर होते हैं? याद रखिएगा, 24 लीप ईयर होते हैं 100 वर्ष में। अच्छा, अब यहीं से पूछ लिया जाए कि 200 वर्ष में कितने लीप ईयर होते हैं? क्वेश्चन दे दे कि 200 वर्षों में, 200 वर्षों में, 200 वर्षों में कितने लीप ईयर होते हैं? 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 देखिए यहाँ से जानकारी देखिए, 200 वर्षों में कितने लीप ईयर होते हैं? तो जैसे इसमें निकाला कि लीप ईयर का पता करने के लिए क्या करते थे? 4 से भाग देते थे। उसी प्रकार से 4 से इसमें भी भाग देते हैं। लीप ईयर का पता लगाने के लिए 4 से भाग देते थे ना, क्योंकि हमसे क्या पूछ रहा है? लीप ईयर। तो लीप ईयर का पता लगाने के लिए 4 से भाग दिया जाता है। तो 4 से भाग, तो 4 से भाग मैंने दिया 200 में कितनी बार गया? 4 पंजे 20, कट गया 0, मतलब 0, 50 आया। क्या 200 वर्षों में 50 लीप ईयर होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि जो देखिए 1 वर्ष से 200 वर्ष तक तो 2 ऐसे वर्ष आए, 2 ऐसे शताब्दी वर्ष आए जो कि लीप ईयर नहीं है। वो दोनों शताब्दी वर्ष साधारण वर्ष हैं। कौन कौन सा? 1 से जब 200 तक चलेंगे तो जो 100वां वर्ष होगा यह भी साधारण वर्ष होगा, और जो 200वां वर्ष है यह भी साधारण वर्ष होगा। मतलब इसका भी लीप ईयर में काउंटिंग नहीं होगा, इसका भी लीप ईयर में काउंटिंग नहीं होगा। मतलब 2 वैल्यू यहाँ से घटेगी, मतलब यहाँ से 50 में से 2 घटा दीजिए, क्या 48 आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। तो 200 वर्षों में 48 लीप ईयर होते हैं। 200 वर्षों में 48 लीप ईयर होते हैं। अच्छा, अब अगर पूछ लिया जाए, डायरेक्ट पूछ लिया जाए कि 400 वर्षों में कितने लीप ईयर होते हैं, पूछ लिया जाए कि 400 वर्षों में, देखिए स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए। अब मैं बताता हूँ कि 400 वर्षों में कितने लीप ईयर होते हैं। 400 वर्षों के केस देखिए, उसके बाद 400 वर्षों के केस बताने के बाद मैं ये बताऊंगा कि विषम दिन कंडीशन क्या होता है, विषम दिन क्या होता है, एक्स्ट्रा डे। उसके बाद देखिए अब हमारा होगा 4 क्वेश्चन है कि 400 वर्षों में कितने लीप ईयर होते हैं। क्वेश्चन है 400 वर्षों में, 400 वर्षों में कितने लीप ईयर होते हैं? कितने लीप ईयर होते हैं? कितने लीप ईयर होते हैं? कितने लीप ईयर होते हैं 400 वर्षों में? तो लीप ईयर की बात आई तो लीप ईयर का पता लगाने के लिए 4 से भाग दिया जाता है, तो देते हैं 4 से भाग। तो देखिए जब मैंने 4 से भाग दिया भैया कितने
100 में ओ 400 में, तो 100 चौका 400, 100 बार जाएगा, कट जाएगा पूरी तरीके से। ठीक है, इसका मतलब कि 100 वर्ष में वो 400 वर्ष में क्या 100 लीप ईयर होंगे? क्या 100 लीप ईयर होंगे? तो क्या नहीं, 100 लीप ईयर 400 वर्षों में नहीं होते। तो कितना होता है? 97 होता है। कितना होता है? 97 होता है। कैसे होता है देखिए, कैसे होता है देखिए, चूंकि 100वां देखिए, जब एक वर्ष से हम 400 वर्ष तक चलेंगे तो 100वां वर्ष जो आता है यह नॉर्मल ईयर होता है, यहाँ से एक वैल्यू माइनस होगी। 200वां वर्ष जो होता है यह भी नॉर्मल शताब्दी वर्ष होता है, तो यहाँ से एक वैल्यू कम होगी। जो 300वां वर्ष है शताब्दी वर्ष, यहाँ ये भी नॉर्मल ईयर होता है, ये भी नॉर्मल ईयर होता है, तो यहाँ से भी एक माइनस होगा। जो 400वां वर्ष है, तो ये 400वां वर्ष यह नॉर्मल ईयर तो है ना, यह लीप ईयर है। क्यों? क्योंकि शताब्दी वर्ष में मैंने बताया था कि 4 से भाग ना दे करके बल्कि 400 से भाग दिया जाता है। जो 400 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित हो जाए वह शताब्दी वर्ष कैसा वर्ष होता है? लीप ईयर होता है। तो ये 400 पूर्णतः 400 से क्या हो गया? पूर्णतः विभाजित हो गया, तो यह दिया गया शताब्दी वर्ष कैसा वर्ष होगा? लीप ईयर होगा। तो देखिए उसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ और सिर्फ 3 वैल्यू माइनस होगी। तो 100 में से 3 को माइनस कर देंगे, 100 में से 3 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा दोस्त? 97 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 97 लीप ईयर होंगे। 400 वर्ष में 97 लीप ईयर होंगे। ठीक है दोस्त, कितने होंगे? 97 लीप ईयर होंगे। ठीक है दोस्त, उसके बाद देखिए अब बात करते हैं एक्स्ट्रा डे। किसका? एक्स्ट्रा डे की बात करते हैं, यानी विषम डे की बात करते हैं। तो समझ में आ गया होगा दोस्त। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ से और देख लीजिएगा कि अगर ये पूछ लिया जाए, हाँ अच्छा, मैंने कुछ बात नहीं बताया, साधारण वर्ष और लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं, ये हमें शुरू में ही बताना चाहिए था, लेकिन मैंने नहीं बता पाया था, इसलिए मैं सॉरी इसके लिए दोस्त। देखिए दोस्त, 400 क्या कहते हैं, मैंने बताया नहीं था कि नॉर्मल ईयर में कितने दिन होते हैं और लीप ईयर में कितने दिन होते हैं। फिर से देख लीजिएगा, भूल गए इस बात को। देखिए नॉर्मल ईयर में साधारण वर्ष में 365 डे होता है, सही बात है ना। लीप ईयर में 366 दिन होता है। अच्छा, इसमें एक दिन की बढ़ोतरी हुई, क्यों? प्लस 1 हो रहा है इसमें, क्यों हो रहा है? क्योंकि 365 जो साधारण वर्ष होगा इसमें फरवरी का जो महीना होता है, किसका? फरवरी का। देखिए रा का थोड़ा सा अच्छा से बनाइएगा, नहीं फरवरी लिखा जाएगा, मतलब ये समझ में आएगा हाँ ये लिखा क्या है, फरवरी। क्या? फरवरी क्या है? फरवरी। तो फरवरी का महीना कितने का होता है? 28 का होता है, किसमें? साधारण वर्ष में। और 29 का महीना होता है फरवरी का, किसमें? लीप ईयर में। फरवरी का महीना 29 का होता है। इसी महीने की वजह से, इसी फरवरी की महीने की वजह से, मतलब इसमें 28 का होता है, इसमें 29 होता है, इसी की वजह से एक वैल्यू बढ़ी, इसलिए लीप ईयर होता है। तो ठीक है दोस्त, ये भूल गया था इस बात को बताना, तो मुझे याद आ गया अचानक से असली, तो मैंने बता दिया। ठीक है दोस्त, यहाँ तक की बात कंप्लीट होती है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन और मैं करा देता हूँ। पूछा गया क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन है, अगर पूछ लिया जाए कि जैसे देखिए वही है, क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि 400 वर्षों में 29 की तारीख नहीं, फरवरी की जो 29 तारीख है, फरवरी की जो महीना होता है वो 29 तारीख की जो होती है वह कितनी बार आएगा 400 वर्षों में? 400 वर्षों में कितनी बार, लिखिएगा कितनी बार फरवरी का महीना 29 का आएगा। लिखिएगा फरवरी का महीना 29 तारीख जो होता है, 29 तारीख की फरवरी की महीना। ठीक है, 29। इसको थोड़ा सा अपने शब्दों में क्वेश्चन में अच्छे से बनाएगा, लेकिन क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है ये, कुछ इसी प्रकार से इसे बनाया था कि फरवरी का जो महीना था, मतलब 29 तारीख की जो फरवरी होती है, 28 फरवरी होती है, 29 की फरवरी होती है, 29 की फरवरी जो होती है वह कितनी बार आएगा 400 सालों में। मतलब इसका कहने का मतलब क्या होगा कि 400 वर्षों में कितने लीप ईयर होंगे, इसका मतलब यही हो सकता है। भैया अगर 29 की फरवरी का महीना पूछ रहा है कितनी बार आएगा, तो सीधे सीधे मतलब वही है कि देखिए, तो क्वेश्चन वही है लगभग, तो आप लोग बता सकते हैं। तो देखिए उसके बाद अब हम बात करते हैं विषम दिन। क्या बात करते हैं? विषम दिन की।
या देखिए, अच्छा हम इसको करवाते हैं, देखिए इसको करवाते हैं, देखिए इसको करिए, पूरा करिए। देखिए हम जानते हैं कि एक वर्ष में 12 महीना होता है। कितना महीना होता है? 12 महीना होता है। कितना महीना होता है? 12 माह होता है। ठीक है दोस्त, 12 माह होता है। तो अब इसमें हमें से क्या पूछा जा रहा है? हमें क्या पूछा जा रहा है कि जो 29 तारीख होती है वह कितनी बार आएगा, वह कितनी बार आएगा। देखिए, जब एक वर्ष में देखिए, क्वेश्चन मुझे गलत लग रहा है, मतलब क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है, इस क्वेश्चन मुझे याद नहीं आ रहा है कि क्वेश्चन को पूछा कैसे था, क्वेश्चन क्या था एग्जैक्टली, क्वेश्चन मुझे नहीं याद आ रहा है। क्वेश्चन को मैंने पढ़ा जरूर था, लेकिन क्वेश्चन पूरी तरीके से पूर्ण रूप से याद नहीं आ रहा कि यहाँ क्वेश्चन है क्या। तो मैं इस क्वेश्चन को देखूंगा पहले, यहाँ क्वेश्चन है क्या, तब मैं इस क्वेश्चन को कराऊंगा, नहीं तो गलत आंसर आएगा। तो गलत पढ़ने से अच्छा है कि वेट कर लिया जाए आज के बजाय कल, लेकिन गलत नहीं, सही पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो मुझे क्वेश्चन में डाउट है कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया था। इस क्वेश्चन को मैं फिर से देखूंगा पेपर, तो मैं बताऊंगा। तो ठीक है, आज बात कर लेते हैं हम विषम दिन, एक्स्ट्रा डे। विषम दिन क्या होता है? देखिए, विषम दिन क्या, विषम दिन बात करते हैं विषम दिन क्या। एक्स्ट्रा डे इंग्लिश में कहते हैं इसे एक्स्ट्रा डे, इंग्लिश में इसे कहते हैं एक्स्ट्रा डे, अतिरिक्त दिन भी बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा डे मतलब अतिरिक्त दिन भी बोलते हैं। क्या होते हैं? देखिए, दिए गए दिन में या दिए गए दिन को सप्ताह में परिवर्तन करने के पश्चात, लिखिएगा, दिए गए दिन को सप्ताह में परिवर्तन करने के पश्चात बचे हुए दिन ही एक्स्ट्रा दिन माने जाते हैं, एक्स्ट्रा डे माने यानी अतिरिक्त दिन माने जाते हैं। लिखते हैं परिभाषा कि दिनों की संख्या को क्या, मार्कर नहीं चल रहा है, दिनों की संख्या को क्या, दिनों की संख्या को सप्ताह में, दिनों की संख्या को सप्ताह में परिवर्तन करने के पश्चात बचे हुए दिन ही एक्स्ट्रा डे होते हैं। बचे हुए दिन ही एक्स्ट्रा डे होता है, यानी अतिरिक्त दिन होता है, एक्स्ट्रा डे होता है। तो देखिए, जैसे मान लेते हैं कि दिनों की संख्या ले लेते हैं, कितना, 15 लेते हैं। बहुत पहले छोटा क्वेश्चन उठाइए, 15 डे। अब इसमें अतिरिक्त दिन बताना है, अतिरिक्त दिन कितना, एक्स्ट्रा डे विषम दिन कितने होंगे। तो क्या 15 दिन में अपने साधारण यानी बेसिक से अगर लगाया सवाल को, तो क्या एक सप्ताह में 7 दिन, तो 14 दिन, तो 2 हफ्ता बन गया। तो 2 सप्ताह में 14 दिन हो जाएगा, बच्चा एक दिन क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा डे हो जाएगा। तो मतलब जितना दिन दिया जाएगा, उस दिन जितने भी दिन दिया जाएगा, एकदम दिन के करीब तक ले जाएंगे, सप्ताह बनाने की कोशिश करेंगे। मतलब जितना हो सके अधिक से अधिक सप्ताह बनाने का काम करेंगे, तब जाके जो भी बचेगा दिन वह हमारा एक्स्ट्रा डे होगा। ठीक, जैसे दे दिया जाए कि 45 दिन में हमें एक्स्ट्रा डे बताइए, अतिरिक्त दिन बताइए, तो हम सब 7 से भाग देंगे। क्या देंगे? 7 से भाग देंगे। तो हमें ये पता चल जाएगा कि यहाँ 45 दिन में कितने सप्ताह होंगे। इस भाई 7 से भाग देने के पश्चात हमें क्या पता चलेगा कि 45 दिन में कितने सप्ताह होंगे, सप्ताहों की संख्या पता चल जाएगी। तो भाग देते हैं, तो 7 × 5 = 35, 7 × 42 यानी 6 हफ्ता बनेगा। अब 42 दिन 45, जो 3 बचा, अब 3 दिन से सप्ताह तो बन नहीं सकता, तो 3 दिन से सप्ताह नहीं बनेगा, तो 3 दिन क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा डे माना जाएगा। 3 दिन ही क्या माना जाएगा, एक्स्ट्रा डे ही में काउंट हो जाएगा। ठीक, मतलब कि अगर 7 दिन बन जाएगा, अगर 7 दिन नहीं बचता तो चला जाता हफ्ता में, सप्ताह में काउंटिंग हो जाता है। लेकिन 7 × 42 6 हफ्ता, बचा 3 दिन, 42 दिन 45 ना, बचा 3 दिन, 3 दिन किसमें काउंट हो जाएगा, एक्स्ट्रा डे चला जाएगा। तो यही एक एक्स्ट्रा डे, यही होता है अतिरिक्त दिन। देखिए, अतिरिक्त दिन के माध्यम से ही ऐसे बहुत सारे प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि यदि आज सोमवार है तो 252 दिन के पश्चात कौन सा दिन होगा। यदि आज मंगलवार है तो 100 दिन पहले कौन सा दिन था।
इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक्स्ट्रा डे के सहायता से, एक्स्ट्रा डे के माध्यम से, एक्स्ट्रा डे की सहायता से, मदद से हम क्या करेंगे, इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हम कुछ प्रैक्टिस करवाते हैं क्वेश्चन का। देखिए, जब तक क्वेश्चन का प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा कि क्या था विषम दिन, क्या था क्या नहीं, कुछ नहीं समझ में आएगा। देखिए, सबसे पहले अगर क्वेश्चन दे दिया जाए कि देखिए, पहले जान लीजिए कि पहले के लिए माइनस होता है। अगर कह दिया जाएगा पहले के लिए माइनस होता है, पहले के लिए क्या होता है, माइनस होता है, और बाद के लिए क्या होता है, प्लस होता है। बाद के लिए क्या होता है, प्लस होता है। जान लीजिए, बाद के लिए क्या होता है, प्लस होता है। इस बात को जानते रहिए। इसके माध्यम से जब तक इसका सारा नहीं लेंगे तब तक नहीं हो पाएगा। देखिए, अगर पूछ लिया जाए, क्वेश्चन दे दिया जाए कि आज सोमवार है, यदि आज सोमवार है, क्वेश्चन बनाते हैं अपने से, यदि आज सोमवार है, यदि आज सोमवार है तो 300 ले लेते हैं, 320 दिन के पश्चात 320 दिन के पश्चात कौन सा दिन होगा, 320 दिन के पश्चात कौन सा दिन होगा, 320 दिन के पश्चात कौन सा दिन होगा। देखिए, सबसे पहले दिया गया दिन को बदल लीजिए, किसमें, सप्ताह में। जितना हो सके उतने सप्ताह में बदलिए, एकदम मैक्सिमम से मैक्सिमम सप्ताह में बदल लीजिए। तो जो भी दिन बचेगा वो एक्स्ट्रा डे में हो जाएगा। जब एक्स्ट्रा डे आ जाएगा, जो बचेगा अतिरिक्त दिन उससे ले आके, अगर कहा गया है बाद कहा गया है ना, यानी पश्चात मतलब बाद, तो सोमवार में हम जोड़ लेंगे। अगर पहले लिख देता कि पहले 320 दिन के पहले कौन सा दिन था, तो इस सोमवार में उस एक्स्ट्रा डे को माइनस कर देते हैं। तो ठीक है, यहाँ पश्चात आया है मतलब बाद आया है, तो बाद के लिए मैंने क्या बताया कि प्लस कर देंगे, किसमें, दिए गए समय में, दिए गए दिन में। तो देखिए, तो 320 दिन दिया गया है, तो मैंने बताया कि दिए गए दिन को सप्ताह में बदलिए। सप्ताह में बदलने के लिए 7 से भाग दे दिए। तो जब 7 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, देखिए 7 × 5 = 35, ज्यादा चला जाएगा, 7 × 4 = 28, 7 × 4 = 28, 2 × 30 = 32, मतलब बचा कितना, 4 बचा, मतलब 40 हो गया। तो 7 × 5 = 35, कितनी बार जाएगा, 7 × 5 = 35, बचा 5 दिन। तो 5 दिन तक तो कोई सप्ताह होता नहीं, अब सप्ताह बन पाएगा नहीं 5 दिन से। तो ये जो 45 आया है, यही 45 सप्ताह हो जाएगा, 45 सप्ताह हो जाएगा। और जो बचा 5 दिन, यही क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा डे हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा डे हो जाएगा। तो इस 5 दिन को हम जोड़ देंगे। क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि पश्चात की बात किया है। पश्चात 320 दिन के पश्चात कौन सा दिन होगा, ये अगर 320 दिन पहले पूछा होता तो इस 5 को मैंने इस दिए गए समय में घटाते, माइनस कर देते, इस एक्स्ट्रा डे को दिए गए समय में। अब देखिए, अब सोमवार में हमें 5 घटाना है, तो कैसे घटाएंगे। तो सोमवार का कोड क्या होता है, देखिए हम पहले कोड को बता देते हैं। देखिए कोड, देखिए कोड हम यहाँ से इरेज करते हैं। पहले इस क्वेश्चन को देख लीजिए, उसके बाद मैं कोड को याद करवा दूंगा। तो सोमवार का कोड कितना होता है, 1 होता है। 1 में कितना माइनस करना है, 5 घटाना है, कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा। संख्या माइनस में जब भी आए तो क्या कर देंगे, इसमें 7 जोड़ देंगे। जब 7 जोड़ेंगे तो 7 जोड़ेंगे जब, तो प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, यानी कि 7 - 4 आया। तो 7 - 4 का मतलब क्या होगा, 7 - 4 का मतलब क्या हुआ, 3 हुआ। 7 - 4 मतलब 3 हुआ। तो 3 का कोड क्या होता है, 1 का कोड सोमवार, 2 का कोड मंगलवार, 3 का कोड बुधवार। तो 3 का कोड बुधवार होता है, तो बुधवार हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब यदि आज सोमवार है तो 320 दिन के पश्चात बुधवार दिन आएगा। क्या आ जाएगा, बुधवार दिन आएगा। तो अगर देखिए, अगर आपको कोड नहीं याद होगा इस दिन का तो आप निकाल नहीं पाएंगे। इसलिए सबसे पहले अब आप लोग यहाँ से कोड थोड़ा सा जान लीजिए, उसके बाद मैं और क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाता हूँ, तो आप बेहतर कर पाएंगे। तो देखिए कोड जानिए, उसके बाद ये जानते रहिए, पहले अगर आ जाएगा तो माइनस कर देंगे, बाद के लिए आ जाएगा तो प्लस कर देंगे। किसमें, दिए गए दिन में, दिए गए समय में, किसे, एक्स्ट्रा डे यानी अतिरिक्त दिन को। ठीक है दोस्त, उसके बाद प्लस और माइनस को ध्यान रखिएगा। तो देखिए सबसे पहले कोड याद करिए। देखिए यहाँ तो मैं बगल में लिखता हूँ, मंडे का कोड होता है 1।
ठीक, मंडे का कोड, ट्यूसडे का कोड होता है 2, ठीक, मंडे ट्यूसडे ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे का कोड होता है 3, ठीक। उसके बाद क्या आता है सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार को इंग्लिश क्या कहते हैं थर्सडे। तो थर्सडे को का कोड कितना होता है 4 होता है। थर्सडे के बाद क्या आता है फ्राइडे, फ्राइडे का कोड क्या होता है 5 होता है। सैटरडे, सैटरडे का कोड क्या होता है 6 होता है। उसके बाद क्या आ जाएगा संडे आ जाएगा, SUNDAY, ठीक। उसके बाद कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा उसके लिए। ये कोड प्यारे बच्चों आप लोग याद रखिएगा, कैलेंडर को सॉल्व करने में, कैलेंडर के क्वेश्चनों को सॉल्व करने में बहुत मदद करेगा। अगर आपको ये नहीं पता होगा, ये कोड नहीं है, आसान है, क्या है कुछ नहीं है, मंडे को पहला, ट्यूसडे दूसरा, वेडनेसडे तीसरा, क्या है कुछ नहीं, बहुत आसान है। तो अब देखिए, तो अब क्वेश्चन को देखते हैं और क्वेश्चन का मैं प्रैक्टिस करवाता हूँ। देखिए जैसे पूछ लिया जाए कि यदि आज, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करवा लेता हूँ कुछ क्वेश्चनों को, उसके बाद यहाँ से हमारा वीडियो समाप्त होता है। उसके बाद बचा हुआ टॉपिक अगले वीडियो में। तो देखिए क्वेश्चन है, यहाँ से देखिए क्वेश्चन है कि यदि आज मंगलवार है, क्या है मंगलवार है, क्या है मंगलवार है, मंगलवार है, तो हम पहले की केस, बाद के केस के लिए क्वेश्चन देख लिए, तो पहले से संबंधित क्वेश्चन को देख लेते हैं। यदि आज मंगलवार है तो 120 दिन पहले, 120 दिन, 120 दिन पहले, 120 दिन पहले कौन सा दिन रहा होगा, 120 दिन पहले कौन सा दिन रहा होगा, कौन सा दिन रहा होगा। तो देखिए अब यहाँ पे पहले आ गया, मैंने बताया था कि पहले के लिए क्या होगा माइनस होगा, क्या माइनस होगा एक्स्ट्रा डे, मतलब अतिरिक्त दिन होगा, किसमें होगा दिए गए समय यानी मंगलवार में होगा। तो देखिए अब निकालिए, सबसे पहले दिए गए समय को क्या करेंगे हम सप्ताह में बदलेंगे, तभी तो जब सप्ताह में बदल लेंगे तो बचा हुआ दिन क्या होगा एक्स्ट्रा डे होगा, तो तभी तो एक्स्ट्रा डे निकलेगा। अतिरिक्त दिन कैसे निकलेगा, दिए गए समय को हम किसमें बदल लेंगे, दिए गए समय को हम बदल लेंगे सप्ताह में। तो सप्ताह में बदलने के लिए 7 से भाग दिया जाएगा, तो भाग देते हैं कितने बार, 7 और 14 ज्यादा चला जाएगा, 7 के 7, 5 बार यानी 50 बार गया, तो 7 7 49, 1 50, मतलब एक एक्स्ट्रा डे बचा, तो 17 सप्ताह बना, एक एक्स्ट्रा डे आया, एक एक्स्ट्रा डे आया, तो यही एक एक्स्ट्रा डे माइनस हो जाएगा किसमें, चूंकि पहले बात की बात आया, किसमें माइनस होगा मंगल में होगा। तो मंगल का कोड कितना होता है 2 होता है, तो 2 लिखा। और इस विषम दिन को घटाना है, घटा दिए, 2 से 1 कर 1 इसका कोड होता है, एक मंडे का कोड होता है, तो इसका मतलब कि मंडे होगा। तो 120 दिन के पहले, अगर आज मंगलवार है तो 120 दिन पहले कौन सा दिन रहा होगा मंडे, यानी कि सोमवार का दिन रहा होगा। कौन सा दिन रहा होगा सोमवार का दिन रहा होगा। तो दोस्त आशा करता हूँ कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। उसके बाद आप लोग इस कोड को याद रखिएगा, और क्वेश्चन मैंने करा दिया, उसके बाद अगला टॉपिक कल से। यहाँ तक मैं आज रखता हूँ, उसके बाद का जो भी बचा हुआ है वो अगले टॉपिक में होगा। ठीक है दोस्त, उसके बाद जय हिंद जय भारत।